हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है प्री कंसेप्शन केयर। प्री कंसेप्शन केयर क्या होता है, इसको हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, और इसके अंडर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो प्री कंसेप्शन केयर होता है वो क्या होता है कि कोई भी फीमेल या फिर कोई भी कपल्स जो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे पहले उनको करना होता है कि जाके एक थोड़ा सा काउंसलिंग ले लें। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड कंसीव हो जाता है, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन सारी चीज़ों का पहले ही इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री कंसेप्शन केयर का हेल्प लेते हैं, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का हेल्प लेते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो प्री कंसेप्शन केयर इज द प्रोविजन ऑफ बायोमेडिकल बिहेवियर and social health interventions to women and couples before conception। कहने का मतलब ये है कि कंसेप्शन से पहले फीमेल कपल्स, वैसे तो कभी भी फैमिली प्लानिंग या फिर काउंसलिंग या फिर प्री कंसेप्शन केयर, इन सारी चीज़ों में इंडिविजुअल को नहीं जाना चाहिए। कपल्स जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम कभी भी जहाँ पे दो लोगों का पार्टिसिपेशन है, एक इंसान को ट्रीटमेंट दे करके, एक इंसान को काउंसिल करके हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, या फिर जो भी मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जो प्री कंसेप्शन केयर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कपल्स होते हैं उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि प्री कंसेप्शन केयर क्या है, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या है। क्योंकि जो भी आजकल बहुत सारे ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेल को, फीमेल को, या फिर कंसीविंग चाइल्ड को। तो इन सारी चीज़ों के अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक कह सकते हैं, एक थेरेपी कह सकते हैं, जो कि स्टार्ट किया गया है प्री कंसेप्शन केयर। और ये हेल्प करता है पेरेंटिंग में, क्योंकि आजकल जो भी लोग रह रहे हैं, देखो जो भी चीज़ें हैं, पहले तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती थी या फिर जैसे तैसे मैनेज हो जाती थी। बट आज के टाइम में अगर देखें तो फिर दोनों पार्टनर वर्किंग हैं, दोनों पार्टनर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में अगर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि चाइल्ड केयर है, पेरेंटिंग है, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ कैसे डील करना है, इसी के बारे में होता है प्री कंसेप्शन केयर। देखते हैं कि प्री कंसेप्शन केयर का एम क्या क्या है। तो इसका एम है रिड्यूसिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। ऐसी कोई प्रेगनेंसी जिसको कभी हमने प्लान नहीं किया था किसी ने, या फिर ऐसा है कि ऐसी प्रेगनेंसी हो गई और उस टाइम पे जो मेल फीमेल या फिर बोल सकते हैं जो कपल्स हैं वो रेडी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करते हो कैसे, फैमिली प्लानिंग के द्वारा, जो भी कॉन्ट्रासेप्शन है उनके द्वारा। नेक्स्ट है प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट्स करता है क्या, हमारा प्री कंसेप्शन केयर। अब प्री कंसेप्शन केयर बर्थ डिफेक्ट को कैसे कंट्रोल करेगा। तो क्या होता है कि अगर प्री कंसेप्शन केयर होता है तो उसमें जो भी वुड बी पेरेंट्स होते हैं उनके सारे सैंपल्स जाते हैं, उनके सारे एग्जामिनेशन होता है, लेबोरेटरी टेस्ट्स होते हैं। अगर इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हाँ इनके ऑफ स्प्रिंग में कोई भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका इलाज होता है, फिर जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, या फिर उनको प्रिपेयर करते हैं कंसेप्शन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंट लो बर्थ वेट बेबी एंड प्री मैच्योरिटी। लो बर्थ वेट बेबी या फिर प्री मैच्योरिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लो बर्थ वेट बेबी या फिर प्री मैच्योरिटी को हम प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो मदर होती हैं उनका जो वेट होता है, मतलब कि एक आइडियल वेट होना चाहिए, उनका बीएमआई मेंटेन होना चाहिए, उनका जो हीमोग्लोबिन है वो सारा मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम प्री कंसेप्शन केयर लेंगे, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करके ये चीज़ें, जो भी कपल्स हैं अगर वो पहले से प्लान कर रहे हैं कि हाँ अब हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारे अगर सब कुछ बेस्ड होता है प्लान पे, तो अगर उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है, अब जाकर के वो प्री कंसेप्शन काउंसिल ले रहे हैं, तो ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स तभी आते हैं जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, या फिर कोई
विदाउट प्लानिंग होता है, तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स एंड रीअकरेंस। प्रेगनेंसी आउटकम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी या फिर जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा डिजीज कंडीशन से ग्रसित है, कोई पहले से डिजीज कंडीशन है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, कोई भी हेल्थ कंडीशन जो कि अफेक्ट कर रही है प्रेगनेंसी को, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जो कि हम पहले से अगर फीमेल के हेल्थ कंडीशन को एनालिसिस कर लेते हैं तो इसमें हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर एंड री इन्फोर्स पेरेंट्स फॉर पेरेंटिंग। और इसमें क्या होता है कि जो भी कपल्स हैं, वुड बी पेरेंट्स हैं, उनको अच्छा एजुकेशन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट मिलता है, ताकि वो जो भी पेरेंटिंग है, आगे आने वाली पेरेंटहुड है, उसको वो अच्छे से कैरी कर पाएँ, उस चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएँ। लास्ट वन है प्रमोट फैमिली प्लानिंग, और इसके साथ फैमिली प्लानिंग भी प्रमोट हो जाता है, यानी कि जो भी कपल्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी एजुकेशन मिल जाता है। फैमिली प्लानिंग बोले तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो भी कपल्स हैं या फिर जो भी फीमेल हैं, अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं या फिर कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसमें ये होता है कि जो भी चाइल्ड है उनमें 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। 3 इयर्स का गैप्स इन द सेंस कि जो फीमेल है, पहली बात तो जो बच्चा डिलीवर हो रहा है उसको कम से कम 3 इयर्स चाहिए ताकि वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। इसके साथ साथ जो फीमेल की बॉडी होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने के लिए मिनिमम 3 इयर्स चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी फैमिली प्लानिंग स्कीम शुरू की गई थी, फैमिली प्लानिंग वेलफेयर सर्विसेज हैं, तो उन्होंने ये किया कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करिए, परमानेंट, या फिर परमानेंट तो आप तभी करना है जबकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपको आगे फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है, अदरवाइज टेम्पररी मेथड्स का यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो प्री कंसेप्शन केयर में इंक्लूड होते हैं। तो है न्यूट्रिशनल कंडीशन। न्यूट्रिशनल कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का, जिसमें कि फुली न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए फीमेल को एज वेल एज मेल को। ये इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि ये प्री कंसेप्शन केयर में है, और अगर एक हेल्दी चाइल्ड चाहिए, अगर एक हेल्दी कंसेप्शन चाहिए, तो इसमें चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों का न्यूट्रिशन कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होगा तो हो सकता है कि कंसेप्शन में या फिर कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो भी स्पर्म काउंट्स वगैरह हैं लो हो सकते हैं, स्पर्म काउंट वीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ फीमेल की जो बॉडी है वो वीक हो सकती है। नेक्स्ट है टोबैको यूज। टोबैको यूज या फिर एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड। ये इसलिए क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह हैं, और मैं इस चीज़ को कभी भी डिफाइन नहीं करूँगी या फिर डिफेंड नहीं करूँगी लोगों को कि बस मेल को ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये 50-50 रेशियो चल रहा है, ये मेल फीमेल दोनों में चल रहा है। तो इसके लिए अगर इनफर्टिलिटी को अवॉइड करना है या फिर बर्थ डिफेक्ट को अवॉइड करना है, टॉक्सिसिटी को अवॉइड करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो भी टोबैको यूज है, स्मोकिंग है, या फिर आप बोल सकते हो कि सब्सटेंस अब्यूज हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन इसलिए क्योंकि जो भी स्क्रीनिंग वगैरह हैं वो कराई जाती हैं। कई ऐसे सारे डिजीज कंडीशन है जो कि जेनेटिक होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, और वो जेनेटिक आगे आने वाली जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जो जेनेटिक चीज़ें अवॉइड तो नहीं हो सकती बट थोड़ी सी प्रिवेंट हो सकती हैं, और उनको प्रिवेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमें पहले से उस चीज़ के बारे में पता होगा। और इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए हमें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग या फिर प्री कंसेप्शन केयर को अपनाना चाहिए या फिर उसके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि हम कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कौन से फैमिली में रह रहे हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। सोचो कि अगर कोई भी कपल है वो सोच रहा है कि हाँ फैमिली प्लानिंग करना है, और वो जो उसका खुद का एनवायरनमेंट है, उसका खुद की फैमिली है, या फिर वो जहाँ पे रह रहा है वो सराउंडिंग ही ठीक नहीं है। सराउंडिंग इन द सेंस कि पहले ये दो चीज़ों से कंसिडर करेंगे हम। पहला तो ये कि वहाँ का एनवायरनमेंट का मतलब कि वो डिजीज कंडीशन से फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार का हेल्थ कंडीशन से, या फिर किसी भी प्रकार का जो भी कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह हैं उससे। दूसरी चीज़ कि उसमें फैमिली कैसी है, फैमिली कैसे मतलब कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं।
और ये अगर अफेक्ट करेंगी वुड बी मदर को, मतलब कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होने वाले, जो फीमेल कंसीव करना चाह रही है, तो अगर ये चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगी तो ये सारी चीज़ें फीटस में ट्रांसफ़र होता है। और फीटस में जब ये ट्रांसफ़र होगा तो ये इस चीज़ में ट्रांसफ़र होगा कि उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी, फटीग, ये सारी चीज़ें, हाइपर एक्टिव, तो ये सब बिहेवियर आता है। नेक्स्ट है अर्ली अनवांटेड और रैपिड सक्सेसिव प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कि टीनेज प्रेगनेंसी होता है, और टीनेज प्रेगनेंसी हम तभी अवॉइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम तभी जान सकते हैं ताकि इन सारी चीज़ों के बारे में सेक्स एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, एडोलोसेंस एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अगर हम स्कूल्स में, कैंप्स में अगर हम उनको बताएं, सर्कुलेट करें, एजुकेट करें, तभी जाके इन सारी चीज़ों में हम सक्सेस पा सकते हैं और इन सारी चीज़ों को हम अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपर्सनल वायलेंस। इंटरपर्सनल वायलेंस का मतलब ये है कि जो कपल्स हैं, उन कपल्स के बीच में जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो मैच्योर होना चाहिए, न कि वायलेंस होना चाहिए। अगर उनके बीच में वायलेंस होगा तो वो कभी भी एक सक्सेस लाइफ, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक सक्सेसिव फैमिली नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए उनको पहले अपने अंदर की जो भी कमियां हैं बोल सकते हैं, या फिर जो भी उनका बिहेवियर है उनको चेंज करना पड़ेगा। कभी भी पेरेंट बनने से पहले ही पेरेंट होना ज़रूरी है। और पेरेंट होना ज़रूरी मतलब ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ अब हमें पेरेंट्स बनना है। अभी हमने कंपोनेंट्स देख लिए, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कि फीमेल को फॉलो करना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर पाए। स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन हेल्थ बिफोर प्रेगनेंसी। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले उनके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। तो जो सबसे पहला है वो है ईट वेल बैलेंस डाइट। उनका डाइट मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर डाइट मेंटेन होगा तो उनका जो भी वेट है, BMI वगैरह है, उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं वो फुलफिल होंगे। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी की कभी कमी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 24 आवर्स में 9 ग्लास ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वाइजली। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का मतलब यह है कि उनके बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, ये सारी फुलफिल होनी चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट है क्विट और कट डाउन स्मोकिंग, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। किसी भी प्रकार का स्मोकिंग या फिर इलीगल ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, सब्सटेंस एब्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड कैफीन। ज़्यादा मात्रा में कैफीन भी नुकसान करता है। ये नुकसान ऐसे करता है, वो हेल्थ को भी नुकसान करता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो भी हार्मोनल बैलेंस है उसको इम्बैलेंस करता है, क्योंकि फीमेल में जनरली जो सारी भी दिक्कतें होती हैं मेनली वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट है अवॉइड इलीगल ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स मतलब कि वही है जो भी सब्सटेंस एब्यूज वगैरह कर रहे हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, कैफीन वगैरह, कोकेन वगैरह लेते हैं, बाकी ये जो भी ड्रग्स हैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ केमिकल्स। कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है, अवॉइड करना है। मेंटेन नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट का मतलब यह है कि हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन होना चाहिए। हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन ऐसे होगा या फिर इसलिए करना चाहिए ताकि उसका जो BMI है वो BMI मेंटेन रहे। अगर BMI मेंटेन रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिक्कत नहीं होगी, कोई कभी भी प्री मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट बेबी, इन सारी चीज़ों की दिक्कतें नहीं आती हैं। नेक्स्ट है विजिट अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन प्री कंसेप्शन केयर। प्री कंसेप्शन केयर के लिए हमें क्या करना है, किसी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिशनर के पास जाना है, क्योंकि प्री कंसेप्शन केयर के नाम पे ऐसा नहीं कि हमें कहीं भी जाएं, कोई भी 2-4 ज्ञान दे रहा है, उल्टी सीधी बातें बता रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिशनर्स के पास जाना है, क्लिनिक पे जाना है, उनको फॉलो करना है और उनसे जो भी एडवाइस लेनी है ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने देखा प्री कंसेप्शन केयर, जो कि प्री कंसेप्शन केयर हमें मेल फीमेल दोनों को साथ में बैठा के, मतलब कि कपल्स को एजुकेट करना है, उनको बताना है कंसेप्शन से पहले। कोई फीमेल है जो कंसीव कर रही है, कंसीव करने से पहले जो भी उसके हेल्थ चेकअप हैं, जो भी स्क्रीनिंग है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि आने वाले जो भी हेल्थ कंडीशन हैं उनको
अवॉइड कर सके, चाहे वो फीमेल्स के लिए हैं, मतलब जो मदर हैं उनके लिए हो, या फिर जो फीटस है उनके लिए। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे हमने कंपोनेंट्स देखे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स के बाद हमने कुछ स्टेप्स देखे जो कि ज़रूरी हैं फीमेल्स को प्रेगनेंसी या फिर कंसीव करने से पहले उसको फुलफिल करने की। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं, बाकी जो भी डिजीज कंडीशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी में या फिर फीटस में देखने को मिलता है, उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आने वाली जो भी चीज़ें हैं हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। बने रहिए चैनल पे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।